अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तालीम पर खर्च होने वाली रकम सरमाया, बुनियादी अखलाक और इंसानी उसूल की तालीम दें। यौम असातिज़ा तकरीब से सबिता इंदर रेड्डी का खिताब। वज़ीर आला के दहली दौरे में मज़ीद तौसी, सदर जमहूरिया और मरकजी वज़ीर जल शक्ति से मुलाकात मुतवक्के। ई राजेंद्र को वोट मांगने का हक नहीं, हरीश राव को निशाना बनाने से वोट हासिल नहीं होंगे। मंगलहाट इलाके में एक नौजवान का कत्ल, जुए के अड्डे में झगड़ा, 3 अफराद जख्मी। और फरोख्त के लिए लाए गए बेशुमार तलवारें वो खंजर जब्त, कमिश्नर सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम की कार्रवाई, 3 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती वजीर तालीम सबिता इंदर रेड्डी ने कहा कि असातिज़ा तुलबा को बुनियादी अखलाक और इंसानी उसूल की तालीम दें। इन्होंने रविंद्र भारती में यौम असातिज़ा के मौके पर मुनक्किद की गई सरकारी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने अपने खिताब में कहा कि असातिज़ा समाज की तामीर और कौम की तामीर में अपना रोल अदा करें। इन्होंने कहा कि खानगी स्कूल्स के तर्ज पर सरकारी स्कूल्स में स्कूल डे मुनक्किद किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि तुलबा कितनी भी तरक्की कर लें लेकिन अपने उस्ताद को ना भूलें। वज़ीर आला महकमे तालीम की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। सरकारी स्कूल में डिजिटल क्लासेस सिर्फ तेलंगाना में हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि गुरुकुल स्कूल्स में मियारी तालीम फराहम की जा रही है। इन्होंने कहा कि महकमे तालीम पर जो रकम खर्च की जा रही है इसको खर्च नहीं बल्कि सरमायाकारी समझ रही है। इन्होंने कहा कि जारिया तालीमी साल रियासत भर में 12,50,000 तुलबा ने सरकारी स्कूल्स में दाखिला लिया है। बैरूनी मुमालिक में रियासत के 3,200 तुलबा सरकारी खर्च पर तालीम हासिल कर रहे हैं। इस मौके पर इन्होंने बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा लेक्चरर्स में सर्टिफिकेट्स और 10,000 रुपये नकद रकम और एक मेडल तकसीम किए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दहली दौरे में मजीद तौसी का इम्कान है। 21 सितंबर को TRS भवन के संग बुनियाद के लिए वज़ीर आला दहली रवाना हुए थे। इसके बाद वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। इनको यदाद्री मंदिर के इफ्तिताही तकरीब के लिए मदऊ भी करेंगे। इसके अलावा मरकजी वजीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करते हुए कृष्णा के पानी को लेकर तेलंगाना के साथ हो रही नाइंसाफी से मुताल्लिक नुमाइंदगी भी करेंगे। इसके बाद ही वज़ीर आला रियासत को वापस होंगे।
टीआरएस पार्टी के हैदराबाद जिले का जनरल बॉडी इजलास 7 सितंबर को मुनक्किद होगा। इस इजलास सिलसिले में वजीर टी श्रीनिवास यादव ने निकलेस रोड पर जल विहार में इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर बात करते हुए इन्होंने कहा कि 7 सितंबर को सुबह 10:30 बजे इजलास होगा। पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव मेहमान खुसूसी होंगे। इस इजलास में बूथ लेवल डिवीजन और जिले कमेटियों की तश्कील के सिलसिले में तबादला ख्याल किया जाएगा। इन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी की 60 लाख की रुकनियत है। गुज़िश्ता साल से टीआरएस हुकूमत के मुख्तलिफ प्रोग्राम की अमलावरी और तरक्याती काम मुल्क के लिए मिसाल हैं। कांग्रेस के रुकने पार्लिमान उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत में खवातीन के साथ नाइंसाफी हो रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि खवातीन को खुद मुख्तफी बनाने के लिए कांग्रेस दौरे हुकूमत में इक़दाम किए गए थे। कांग्रेस ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बिला सूद कर्ज फराहम किए थे, लेकिन KCR वज़ीर आला बनने के बाद बिला सूद कर्ज की रकम को 2 लाख रुपए करने का वादा किया था, लेकिन अब तक 1 रुपया कर्ज नहीं दिया गया। टीआरएस हुकूमत सेल्फ हेल्प ग्रुप को 3000 करोड़ रुपए बाकी है। हुजूराबाद इंतखाबात के पेश नजर सिर्फ 50 करोड़ रुपए जारी किए गए। जारिया साल 10वीं जमात के इम्तिहान मार्च में होंगे। महकमे तालीम ने जारिया साल का तालीमी कैलेंडर जारी कर दिया। इसके मुताबिक 21 सितंबर से स्कूल की कुशादगी अमल में लाई गई। दिन ब दिन तलबा की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। साल 2021-22 के तालीमी कैलेंडर जुमला 213 दिन का है, जिसमें 21 जुलाई से 31 अगस्त तक 47 दिन ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई। बाकी 166 दिन शख्सी हाजिरी के साथ क्लासेस चलाई जाएंगे। 21 सितंबर था 23 अप्रैल तक स्कूल चलाए जाएंगे। इस दौरान दशहरे की तातीलात 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक होंगी। संक्रांति तातीलात 11 जनवरी तक 16 जनवरी को होंगी। 23 अप्रैल को स्कूल का आखिरी दिन होगा। 1 जमात ता 7वीं जमात के तलबा को 28 फरवरी तक सिलेबस मुकम्मल कर दिया जाएगा, जबकि 10वीं जमात का सिलेबस 10 जनवरी तक मुकम्मल किया जाएगा। 28 फरवरी से प्री फाइनल इम्तिहान मुकम्मल करना होगा। मार्च अप्रैल में 10वीं जमात के इम्तिहान होंगे। 24 अप्रैल ता 12 जून तक गरमाई तातीलात रहेंगे। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि राजेंद्र पहले मरकजी हुकूमत के किसानों के काले कवानीन को मनसूख करवाएं, बाद में बात करें। हुजूराबाद में इंतखाबी मुहिम के दौरान एक इजलास में हरीश राव ने कहा है कि राजेंद्र को किसानों से वोट मांगने का हक नहीं, कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त होगी। हरीश राव ने कहा कि इनको तनकीद का निशाना बनाने से राजेंद्र को वोट हासिल नहीं होंगे। इन्होंने कहा कि बीजेपी के मरकज वज़रा और कौमी कायदीन हुजूराबाद में मुहिम चला सकते हैं, लेकिन वो रियासत के वजीर होने के बावजूद इनके मुहिम चलाने पर एतराज करना मुनासिब नहीं। हरीश राव ने कहा कि राजेंद्र को उनसे इतने खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके जो सवालात हैं इसका जवाब दें। मरकजी हुकूमत ने डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफा किया है, क्या इसमें सच्चाई नहीं? इसका खुलासा करें। इन्होंने राजेंद्र से कहा कि पहले किसानों के खिलाफ लाए गए काले कवानीन को मनसूख करवाएं, फिर वोट मांगे। MRPS के सरबराह M कृष्णा मादिगा ने कहा कि मोदी हुकूमत ही SC जुमरा बंदी कर सकती है। दिल्ली से मरकजी वजीर किशन रेड्डी के हमरा यहां पहुंचने के बाद इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि असेंबली में KCR ने कहा था कि वो SC जुमरे बंदी की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन 4 साल हो चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। गुज़िश्ता 2 दिन से दिल्ली दौरे के दौरान SC जुमरा बंदी की बात नहीं की गई। काबीना में मादिगा तबके से कोई भी नहीं। कृष्णा मादिगा ने कहा कि हुजूराबाद में दलितों को 10 लाख रुपए के वादे को भी पूरा करें। हुजूराबाद में दलितों की फहरिस्त मौजूद है, फंड्स मौजूद हैं, लेकिन रकम जारी नहीं की जा रही। इन्होंने कहा कि रियासत भर में इस पर अमलावरी के लिए 1,75,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। इतनी रकम कहां से लाएंगे? इन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए की रकम SC/ST सब प्लान फंड्स का इससे ताल्लुक नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि ये KCR का सिर्फ
इंतखाबी हरबा है। तेलंगाना महिला कांग्रेस का तौसी इजलास गांधी भवन में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में कौमी महिला कांग्रेस और तेलंगाना इंचार्ज फातिमा के अलावा कांग्रेस पार्टी के दीगर कायदीन ने शिरकत की। तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव ने बताया कि रियासत में सेल्फ हेल्प ग्रुप, ब्लेड शॉप और गांजे से मुताल्लिक जारी सरगर्मियों के खिलाफ एहतजाज करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा मरकजी हुकूमत के खिलाफ पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। केसीआर के दलित बंधु प्रोग्राम की अमलावरी पर दबाव डाला जाएगा। सुनीता राव ने कहा कि महिला कांग्रेस की आमिला कमेटी तश्कील पा चुकी है। इन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का फैसला लिया गया है। इस सिलसिले में बहुत जल्द तवारीख का ऐलान किया जाएगा। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव से उनकी क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की और मिजाज पुरसी की है। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि पंजागुट्टे में अंबेडकर मुजस्समे के नस्ब करने के सिलसिले में वो वजीर आला को मकतूब रवाना करेंगे। इसके अलावा अंबरपेट 6 नंबर इलाके में ज्योतिराव फूले की यादगार के सिलसिले में वजीर आला से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दस्तयाब नहीं हैं। इस मौके पर वी हनुमंतराव ने कहा कि रियासत में अंबेडकर के साथ नाइंसाफी हो रही है। अंबेडकर के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने से मुताल्लिक कोई सवाल करने वाला नहीं। इन्होंने अंबेडकर के मुजस्समे को पुलिस स्टेशन से रिहा कराने की किशन रेड्डी से दरख्वास्त की। उनसे मुतालबा किया कि वो रियासती हुकूमत पर दबाव डालें। केसीआर को सिर्फ दलित के वोट चाहिए, उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं। हुजराबाद के जमीगंडा के टीआरएस पार्टी इजलास में एक दलित ने साबिक वजीर ई राजेंद्र की जानिब से तकसीम किए जाने वाली घड़ी और छतरी को इजलास में तोड़ दिया। इस इजलास में वजीर फाइनेंस हरीश राव और वजीर बहबूद के ईश्वर की मौजूदगी में एक दलित नौजवान ने स्टेज पर चढ़कर ई राजेंद्र की जानिब से तकसीम करदा घड़ी और छतरी को तोड़ फेंका। इस मौके पर इस दलित नौजवान ने कहा कि ई राजेंद्र ने ये अशिया दलितवाड़ा में तकसीम करने के लिए दिया था, जिस पर हम इनकार करते हैं, क्योंकि घड़ी और छतरी से दलित मुआशरे में दलित मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं होंगे। शहर के 2 बड़े ज़खायर उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी का अखराज जारी है। उस्मान सागर के 4 दरवाजे 3 फुट तक खोले गए हैं। 920 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि इनफ्लो 1000 क्यूसिक पानी जमा हो रहा है। हिमायत सागर के 2 गेट खोले गए, जिसके जरिए 700 क्यूसिक पानी का अखराज जारी है, जबकि इनफ्लो 800 क्यूसिक पानी जमा हो रहा है। तेलंगाना में इतवार के दिन 230 नए कोविड केसेस दर्ज हुए हैं। एक मौत की तस्दीक की गई है। जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक 357 अफराद सेहतियाब हुए हैं। 5545 एक्टिव केसेस बताए गए। जीएचएमसी में 72, मेरचल मलकाजगिरी में 17, रंगारेड्डी में 15, वरंगल अर्बन में 18 और दीगर अजला में 15 से कम केसेस दर्ज हुए हैं। 5 अजला में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने अपने हल्के के इलाके जात रैन बाजार, अजमत नगर और मौला का छिल्ला का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। गुज़िश्ता दिनों की शदीद बारिश की वजह से यह दौरा किया गया ताकि अवाम को बरकी, बलदी और आबरसानी के दरपेश मसाइल का जायजा लिया जा सके। दौरे में उनके हमरा मुकामी रुकन बलदिया मोहम्मद वासे, कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन के अलावा महकमे आबरसानी, बरकी और बलदिया के अहदेदार मौजूद थे।
रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। रियासती हुकूमत की जानिब से कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम शुरू की गई है ताकि गरीब और मुस्तहक खवातीन की शादी हो सके। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने जुमला 154 चेक्स तकसीम किए। चेक्स हासिल करने वालों ने कौसर मोहिउद्दीन से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर कारवान डिवीजन के रुकन बलदिया के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। इंचार्ज हल्का असम्बली राजेंद्र नगर मिर्जा रहमत बेग और रुकन बलदिया शास्त्रीपुरम डिवीजन मोहम्मद मुबीन ने मुख्तलिफ वैक्सीन सेंटर्स का दौरा करके जरूरी मालूमात फराहम की। इस सिलसिले में हसन नगर और शास्त्रीपुरम के स्लम इलाकों का दौरा करके एक शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई ताकि वैक्सीन के ताल्लुक से गलत फहमियों को दूर किया जा सके। मुकामी अफराद ने मजलिस की इस खिदमत से मुतासिर होकर सैकड़ों की तादाद में टीका लिया। वाज़ेह के सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने मज़कूरा इलाकों में शऊर बेदारी मुहिम चलाने की हिदायत दी। संतोष नगर डिवीजन के इलाके अवैसी नगर कॉलोनी में मुफ्त तिब्बी कैंप कायम किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना करके उन्हें मुफ्त दवाएं भी तकसीम की। मुकामी अफराद ने कसीर तादाद में इस सहूलत से इस्तेफादा किया। इस मौके पर संतोष नगर डिवीजन के कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन के अलावा मुकामी मजलिस लीडर्स और कारकुन मौजूद थे। रोजमर्रा जिंदगी में बेएतदाली, रात देर गए तक जागना, देर से खाना, जंक फूड, चिकनाई वाली ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से मैदे की बीमारियों में काफ़ी इजाफा हो रहा है। इसके अलावा कोविड से शिफायाब अफराद भी गैस, कब्ज जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। सरकर्दा माहिर गैस्ट्रो इंट्रोलॉजी अवेसी हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर डॉक्टर मोहम्मद एजाज हबीब ने ये बात बताई। इन्होंने कहा कि पेन किलर दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल से साइड इफेक्ट हो रहे हैं। अवाम का लाइफ स्टाइल बदल रहा है। जिस्मानी वर्जिश, चहलकदमी कम हो गई, भूख ना लगना, वजन का कम होना, पेट में जलन, बसा औकात शिकम के कैंसर जैसे अमराज सामने आ रहे हैं। इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए अवेसी हॉस्पिटल में इंतहाई असरी टेक्नोलॉजी, बेहतरीन आलात व माहिरीन डॉक्टर के जरिए अमराज शिकम का इलाज किया जा रहा है। इन्होंने अवाम से इस्तेफादे की ख्वाहिश की है। जो पेशेंट्स अब हमारे पास आ रहे हैं कोविड के इलाज के बाद, कोविड से जो लंग्स अफेक्ट होके और उसके साथ साथ जो दवायाँ लिए हैं कोविड के इलाज के दौरान, जो एंटीबायोटिक्स, जो पेन किलर्स, जो एंटीहिस्टामिनिक्स, जो कई दवायाँ जो कोविड के इलाज के रेमडेसिविर, ये सारे इंजेक्शंस जो लिए हैं, इसके अंदर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से और कोविड की बीमारी की वजह से पेट के अंदर कई चेंजेस आ रहे हैं। जैसा मान लीजिए स्टमक में इन्फेक्शंस आ जा रहे हैं, उसी तरीके से कोलन में इन्फेक्शंस, कई पेशेंट्स आके एसिडिटी, गैसेस, पेट फूलना, खाना हजम नहीं होना, ऐसा डकारे आना, मतली होना, भूख मर जाना, खाना खाने जाना और उसके साथ साथ लूज़ मोशंस आना और बार बार मोशंस की जो है फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी होना, ये सब सारे पेशेंट्स के अमराज जो है काफ़ी बढ़ गए हैं। तो ये हम लोग जो है हमारे हॉस्पिटल में नए नए आलों से हम लोग जो है इसका इलाज कर रहे हैं और काफ़ी पेशेंट्स को फ़ायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। एंडोस्कोपीज़ करके, एंडोस्कोपीज़ के दौरान पेट के अंदर एसिडिटी पहचान के, एसिडिटी का इन्फेक्शन अगर पहचान के उसके दवाएं क्लियरेंस करके देंगे, मतलब उसकी दवाएं खोज के वो क्या दवाएं देना है वो पहचान के वो देंगे, तो बहुत से पेशेंटों को फ़ायदा हो रहा है। उसी तरीके से कोलोनोस्कोपी करके भी काफ़ी पेशेंट्स को इसमें फ़ायदा पहुँच रहा है। नए इक्विपमेंट जो है हमारे पास लेटेस्ट एडवांस्ड एंडोस्कोपी इक्विपमेंट है जो जिससे कि वीडियो एंडोस्कोपीस जो करते हैं उसके अंदर छोटी सी छोटी अमराज, मतलब छोटी छोटी बीमारी भी दिख के आ जाती है। मान लीजिए अर्ली डिटेक्शन, तो अर्ली डिटेक्शन करने से फ़ायदा क्या हो रहा है बोले तो प्रिवेंशन। सो आप पहचान के उसका इलाज करेंगे तो जल्दी से जल्दी बीमारी की पहचानत हो जाती है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने दिल्ली में 21 साला सरकारी मुलाजिम मुस्लिम लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी व कत्ल वाक़े के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने और मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया है। फोरम के कायदीन मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन, मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह कादरी शत्तारी, सदर फोरम
मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना मीर कुतुबुद्दीन अली चिश्ती, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुद्दीन मिफ्ताही, मौलाना सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जनरल सेक्रेटरी फोरम मौलाना सैयद मुनूरुद्दीन अहमद मुख्तार, ज़ियाउद्दीन नैयर और दूसरों ने मुल्क में ख़वातीन पर मुजालिम के बढ़ते हुए वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि ज़्यादातर दलित, मुस्लिम व कबायली लड़कियां व ख़वातीन मुजालिम का शिकार बनाए जा रहे हैं। इन्होंने ख़वातीन की आज़ादी और उन्हें बाइख्तियार बनाने के मौजू पर नाम निहाद कौमी मीडिया के रोल को तनकीद का निशाना बनाया। एसीपी चारमीनार पुलिस बी रेड्डी ने गणेश त्यौहार को पेश नजर रखते हुए गणेश पंडालों के जिम्मेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर कोविड-19 की गाइडलाइंस पुलिस की जानिब से जारी की गई। समाजी दूरी, मास्क लगाने के अलावा दूसरे एहतियाती तदाबीर पर अमल आवरी के लिए जोर दिया गया है। इजलास में इंस्पेक्टर हुसैन आलम पुलिस के अलावा दूसरे ओहदेदारों ने भी शिरकत की। पुलिस के तसाहुल और गैर मौसर कार्रवाइयों के सबब शहर में कत्ल के वाक़यात बढ़ते ही जा रहे हैं। मंगलहाट के इलाके इंदिरानगर में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। हाजी बाबा नामी एक नौजवान के हमले में अनीस नामी नौजवान, जो इस इलाके के जुए के अड्डे का वॉलंटियर बताया जाता है, हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या लूडो गेम खेलने के मुकाम पर हुआ, जबकि ऐनी शाहिदीन ने इस मुकाम पर एक जुए खाने की निशानदही करवाई, जो इस कत्ल का मौजब बना। बताया जाता है कि टप्पा चबूतरे का रौडी शीटर अज्जू और इसका रौडी शीटर बहनोई चांद इंदिरानगर में एक जुआखाना चलाते हैं, जहां कातिल हाजी बाबा साकिन चिंतलमेट का अक्सर आना जाना होता था। जुए में हार जाने पर हाजी बाबा की मुंतजमीन से बहस व तकरार भी हुई थी। इतवार की अव्वलीन सातों में हाजी बाबा अपने एक दोस्त आजम के साथ इस अड्डे पर आया, जहां उसकी अड्डे के 3 वॉलंटियर्स अनीस, मुस्तफ़ा और रशीद से बहस व तकरार हुई। इस दौरान हाजी बाबा ने अपने साथ लाए चाकू से इन तीनों वॉलंटियर्स पर हमला कर दिया। इस हमले में अनीस हलाक हो गया, जबकि रशीद और मुस्तफ़ा जख्मी हुए। खुद कातिल भी जख्मी हुआ। जख्मियों को उस्मानिया अस्पताल ले जाया गया, जहां इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद मुस्तफ़ा को घर जाने की इजाजत दे दी गई। पुलिस मंगलहाट इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। बताया जाता है कि मुकामी पुलिस इस अड्डे की सरगर्मियों से वाकिफ है, लेकिन वो मौसर कार्रवाई से गुरेज कर रही थी, जिसके सबब कत्ल का यह वाक़या पेश आया। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने सैफाबाद पुलिस के इश्तिराक से करीब 87 तलवारें और 8 खंजर जब्त करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। टास्क फोर्स के मुताबिक उसने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए रतन राज कुमार उर्फ रज्जू, अंकित लाल और सैयद खलील उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया। टास्क फोर्स ने बताया कि रतन कुमार, जो महावीर गिफ्ट सिद्दी अंबर बाजार का मालिक है, सैयद खलील और अंकित लाल के जरिए तलवारें और खंजर फरोख्त करता था। उसने दिल्ली से मज़कूरा हथियार शहर मंगवाए। टास्क फोर्स ने हफ्ता और इतवार के दरमियानी शब छापा मारकर मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वो OSD कमिश्नर टास्क फोर्स बी राधा कृष्ण राव की निगरानी में इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्दुल जावेद, सब इंस्पेक्टर श्रीधर श्रीनिवासलू, मोहम्मद शाहनवाज शफी ने यह कार्रवाई की और उनके कब्जे से तलवारें, खंजर के अलावा एक मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन जब्त कर लिए और मुलजिमीन को जब्त शुदा अशिया के साथ इंस्पेक्टर सैफाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज।
आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तालीम पर खर्च होने वाली रकम सरमाया, बुनियादी अखलाक और इंसानी उसूल की तालीम दें। यौम असातिज़ा तकरीब से सबिता इंदर रेड्डी का खिताब। वज़ीर आला के दहली दौरे में मज़ीद तौसी, सदर जमहूरिया और मरकजी वज़ीर जल शक्ति से मुलाकात मुतवक्के। ई राजेंद्र को वोट मांगने का हक नहीं, हरीश राव को निशाना बनाने से वोट हासिल नहीं होंगे। मंगलहाट इलाके में एक नौजवान का कत्ल, जुए के अड्डे में झगड़ा, 3 अफराद जख्मी। और फरोख्त के लिए लाए गए बेशुमार तलवारें व खंजर जब्त, कमिश्नर सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम की कार्रवाई, 3 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।